देखो मैं फिर से आपके सामने बजट 2022 में पास हुआ था, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्रिय मेरे दोस्तों। तो देखते हैं बजट के बारे में। तो बजट 2022 में क्या क्या घोषणा की। फर्स्ट बात, बजट बजट घोषित किया। बजट किसने घोषित किया? सीतारमण ने। किसने? सीतारमण है, ये सीतारमण जी ने बजट 2022 घोषित किया गया है, जिसमें इन्होंने क्या क्या बातें रखी बजट में। तो मैं आपके सामने बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूँ, जो मैं तो कुछ भी नहीं मानता, एग्ज़ाम में बिल्कुल सटीक छपने वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम में और पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो मैं सबसे पहले बात करूँ, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियाँ। क्या बात कही है इन्होंने? मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां। मेक इन इंडिया की मैं बात करूं, सन 2014 में मेक इंडिया शब्द घोषित किया गया। तो मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां देने की बात की है इन्होंने। अगर पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाने की इन्होंने बजट में पेशकश की। आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों। ये देखो बजट, इसमें बात करूं बजट 2022, फिर इसमें मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ रेट 9.2% रहने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या ये पूछा जाएगा एग्जाम में डायरेक्ट कि बजट 2022 के अंदर भारत की आर्थिक ग्रोथ क्या रहने वाली है? तो इसमें 9.2% रहने वाले हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अनुमान है कि ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। अपने वित्त मंत्री कौन है इस टाइम? निर्मला सीतारमण है। अगर मैं वित्त मंत्री की बात करूँ तो वित्तीय संविधान संशोधन है, ये 280 में वित्त के बारे में बताया गया है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, देखो इसमें आईटी और जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा, इन्होंने बढ़ावा आईटी और प्राइवेट सेक्टर है कोई भी, उसके लिए बढ़ावा शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। और 3 साल में 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। 3 साल के अंदर कितनी ट्रेनें नई चलाई जाएगी दोस्तों? 400 नई ट्रेनें चलाई जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। जो ये कौन है? अपने निर्मला सीतारमण। ये बजट को चमड़े का बैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चमड़े का बैग बजट को कहा जाता है दोस्तों। अगर मैं बजट की ही बात करूं तो बजट शब्द कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है, केवल क्या है? वार्षिक। क्या है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो अनुच्छेद 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। तो इसमें देखो बजट 2022 में फिर इन्होंने क्या बात रखी है? पूंजीगत व्यय बढ़ाने से आर्थिक रिकवरी में तेजी। हाईवे पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्या? पूंजीगत व्यय बढ़ाएंगे तो आर्थिक रिकवरी में तेजी आएगी, मतलब भारत की जो आर्थिक स्थिति है वर्तमान में, उसमें ग्रोथ होगा। और हाईवे पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने को इन्होंने कहा है। बजट 2022 में इन्होंने पेशकश की है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, ये देखो फिर से 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं, जो अगले 100 साल है आने वाले जो भविष्य के लिए, उसके लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाएंगे। ढांचागत रहने की हर प्रकार की सुविधाएं हैं देश के लिए, वो बढ़ाएंगे। और देश में यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देने की बात कही है इन्होंने? यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए बात की गई है 2022 के बजट में। इम्पोर्टेंट। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो यहाँ पे फिर क्या बात रखी है इन्होंने बजट 2022 में। कॉमर्शियल जो गैस सिलेंडर है दोस्तों, कॉमर्शियल जो गैस सिलेंडर है, ये 92 रुपये सस्ता। तो उड़ानों पर होगा ज़्यादा खर्च। क्या किस पर ज़्यादा खर्च होने की बात कही है? उड़ानों पर होगा ज़्यादा खर्च। एटीपी में 8.5% का इजाफा। किस में? एटीएफ पर 8.5% का इजाफा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है दोस्तों। आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूँ बजट के बारे में। तो इसमें देखो क्या बात बोली इन्होंने फिर से, 100 गतिशील
गति शक्ति नए कार्गो टर्मिनल बनेंगे। कितने कार्गो टर्मिनल बनेंगे दोस्तों? 100 गति शक्ति नए कार्गो टर्मिनल बनेंगे। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। क्या किसानों से, क्या MSP पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। ये बात निर्मला सीतारमण जी ने बोले। ये निर्मला सीतारमण है अपने जो वित्त मंत्री हैं अभी हाल ही में। और अगर मैं बजट की बात करूं तो सर्वाधिक बार बजट जो मोरारजी देसाई है, कौन है दोस्तों? जो मोरारजी देसाई है, इन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश किया है। कितनी बार किया है इन्होंने? 10 बार पेश किया है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं, इसमें क्या बात रखी है इन्होंने? फिर से किसानों को डिजिटल सर्विस देंगे। क्या? किसानों को जो डिजिटल सर्विस देंगे। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा के लिए इन्होंने पेशकश की है बजट 2022 में। जो बजट है दोस्तों ये 1 फरवरी को स्टार्ट होता है, मतलब 1 फरवरी को बजट का उल्लेख होता है दोस्तों। और इससे एक दिन पहले जो वार्षिक मतलब वित्तीय सर्विस टैक्स है दोस्तों, सर्वे रिपोर्ट, वो एक दिन पहले आती है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है इन्होंने? जो PP मॉडल पर रहेगा जोर। क्या किस पर रहेगा दोस्तों? PP मॉडल पर रहेगा जोर। 8 नए रोपवे क्या बनाए जाएंगे? 8 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। बजट से महिला किसानों और हर तबके को फायदा मिलेगा। बजट से क्या? किसान को और हर तबके को फायदा मिलेगा। महिला किसानों को कितने नए रोपवे बनाए जाएंगे बजट में? ये पेशकश रखी है इन्होंने, 8 नए रोपवे बनाए जाएंगे। नेक्स्ट में बात करूं किसकी? MSP के तहत, MSP के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत किसानों को मिलेंगे 2.7 लाख। कितने मिलेंगे? 2.7 लाख करोड़। तेल तिलहन के उत्पाद को बढ़ावा। जो तेल और तिलहन है, अभी जो तेल है दोस्तों ऑयल, ये बहुत ही महंगा हो गया, तो इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बात रखी है बजट 2022 में। और केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य। क्या? केमिकल, अभी मैं जस्ट पहले बात की थी ऑर्गेनिक खेती, तो उसमें और केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य बजट 2022 में इन्होंने पेशकश रखी है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं, जो ये बोल रखा है MSME के लिए क्रेडिट लाइन मार्च 2000 तक बढ़ाई गई। क्या? क्रेडिट लाइन मार्च 2000 तक बढ़ाई गई। केन बेतवा जो रिवर लिंक है, अभी हाल ही में दोस्तों जो केन बेतवा जो रिवर लिंक है, इसके लिए कितने करोड़ रुपए के लिए प्रावधान किया गया है? 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया दोस्तों। ये इधर केन है दोस्तों, केन, और ये बेतवा झारखंड में है। तो इसके मध्य कौन सा टाइगर रिजर्व पड़ता है? ये अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके मध्य कौन सा आता है? पन्ना जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश वाला पड़ता है। आगे मैं बात करूं, देखो स्टार्टअप के लिए ड्रोन शक्ति कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाया जाएगा। स्टार्टअप के लिए, अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं तो सन 2016 में स्टार्टअप लॉन्च किया गया था। और स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो शक्ति कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाया जाएगा। किसका? कृषि मंत्रालय। और ड्रोन शक्ति कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाया जाएगा। और तिलहनों का उत्पाद बढ़ाने के लिए नए नए अभियानों की घोषणा की जाएगी। इन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2022 में ये बोला। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, ये देखो इन्होंने फिर क्या बात रखी है? हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च। क्या? हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ का खर्च। एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाया जाएगा। कितने? 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा बजट 2022 में इन्होंने कहा है। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, तो देखो इन्होंने फिर से क्या बात बोली? अगले 3 वर्षों के दौरान, क्या? अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन लाई जाएगी। कितनी? 400 नई जनरेशन, मतलब नई से नई जो मतलब संस्करण होता है, वो वंदे भारत ट्रेन लाई जाएगी। अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति
कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ये बजट 2022 में इन्होंने निर्मला सीतारमण ने रखा है। आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें दोस्तों। मैं आपके सामने वही टॉपिक लेकर आता हूं जो एग्जाम में 100% छपने की संभावना है। मैं तो कुछ भी नहीं मानता, अगर ये बजट 2022 है, इसमें से कम हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैं तो ये मानता हूँ। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, LIC का IPO जल्द आएगा। क्या LIC का जो IPO है दोस्तों, ये जल्द आएगा। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अगर LIC की मैं बात करूँ तो इसका एक्ट कब का था दोस्तों, सन 1956 का एक्ट था, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ, ये देखो बजट में क्या बोला इन्होंने। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या बोला इन्होंने, जो गंगा नदी है दोस्तों, क्या गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बात बोली इन्होंने। आगे मैं नेक्स्ट की बात करूँ दोस्तों, अब देखो एक इन्होंने फिर से क्या बोला, बॉर्डर इलाके में जो गांवों का विकास किया जाएगा। मतलब बॉर्डर इलाके हैं, जैसे अटारी बॉर्डर है, ऐसे बॉर्डर इलाके हैं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर इधर हो गया, तो उसमें गांवों का विकास किया जाएगा। उसमें क्या गांवों का विकास किया जाएगा, जिससे कि आक्रमण ना कर सके, और सस्ते मकानों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। कितनी नदियों को जोड़ा जाएगा भाई, 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ आपका फर्ज बनता है दोस्तों बजट 2022 के बारे में। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ, देखो फिर से क्या बोला इन्होंने, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 1500 करोड़ पिछले जिलों के विकास पर रहेगा जोर। क्या जो नॉर्थ ईस्ट है दोस्तों के विकास के लिए 1500 करोड़ पिछड़े जिलों के विकास पर रहेगा जोर। जो 1500 करोड़ पिछड़े जिले हैं उनके विकास पर रहेगा जोर, जो मतलब 1500 करोड़ रुपए की लागत है उसमें। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, देखो ये वित्त वर्ष 2022-23, क्या वित्त वर्ष 2022-23 की बात कही है इन्होंने। आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ आवंटित। क्या आवास योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे, 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ग्रीन क्लियरेंस का सिंगल विंडो बनाने पर जोर। ग्रीन क्लीनर्स का सिंगल विंडो बनाने पर जोर निर्मला सीतारमण जी ने यह बात बोली है बजट 2022 में। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ, देखो अब इन्होंने क्या बात बोली है बजट 2022 में, चमड़े का सामान सस्ता होगा। अगर कोई भी चमड़े का सामान है वो सस्ता होगा, ये बात निर्मला सीतारमण ने इस बजट 2022 में रखी है। जो चमड़े के जो भी सामान है तो वो सस्ता होने की इन्होंने बात रखी है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ, देखो मोबाइल जो अभी जो नए बड़े बड़े फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो कितने महंगे आ रहे हैं दोस्तों, तो उनके बारे में भी इन्होंने कहा कि जो मोबाइल और चार्जर, क्या मोबाइल और चार्जर सस्ता होगा, क्या मोबाइल और चार्जर सस्ता होगा, तो इन्हें निर्मला सीतारमण जी ने 2022 में इन्होंने कहा है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ, देखो जो विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होगी। जो अपन विदेश से जो मशीनें मंगवाते हैं दोस्तों, कुछ भी नया अगर डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो सस्ती होगी। और पॉलिश डायमंड सस्ता होगा। डायमंड जो हीरा होता है दोस्तों पॉलिश्ड, वो भी सस्ता होने की इन्होंने बात रखी है बजट 2022 में निर्मला सीतारमण जी ने। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। क्या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेगा। और दोस्तों देखो इन्होंने क्या बात रखी है, खेती का सामान सस्ता होगा। क्या सस्ता होगा, अभी जो खेती किसान लोग हैं वो जो खाद आता है उनके लिए बहुत ही परेशान होता है। तो इन्होंने क्या बात रखी है दोस्तों, खेती का सामान सस्ता होगा, ये बात इन्होंने बजट में रखी है नई बात। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सामान। अगर कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है दोस्तों, क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान है सस्ते होने की इन्होंने बात रखी है बजट 2022 में। आज क्या है, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ, जैसे ये क्या है, 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को लाया जाएगा। एक बार में एक रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को लाया जाएगा,
एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। क्या बात रखी है इन्होंने, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को लाया जाएगा और एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। ये निर्मला सीतारमण जी हैं, देखो यहाँ पे पेश कर रही हैं दोस्तों ये बजट। आज के दिन 1 फरवरी 2022 के दिन बजट शब्द का इन्होंने पेश किया। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, जैसे कॉरपोरेट टैक्स, जो कॉरपोरेट टैक्स है कंपनियों पर 18% से घटकर कितना पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मोस्ट लगा लीजिएगा। कॉरपोरेट टैक्स 18% से घटकर कितना परसेंट कर दिया गया, 15%। और स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स में छूट। जो स्टार्टअप योजनाएं हैं कहीं भी, उसमें मार्च 2023 तक टैक्स में छूट देने की इन्होंने बात की है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, देखो इन्होंने जो डाकघर हैं, ये बढ़िया बात बोली है इन्होंने, डाकघर में एटीएम की सुविधा मिलेगी। क्या अभी डाकघर है उनमें एटीएम की सुविधा नहीं है दोस्तों, तो डाकघरों में एटीएम की सुविधा मिलेगी। अभी जो हाल ही में जो ग्रेन एटीएम है, ये कहाँ पे विकसित किया गया है दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा में ग्रेम एटीएम की स्थापना की गई थी दोस्तों। और गुरुग्राम हरियाणा में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय यहाँ पे है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, देखो क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स, कितना परसेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी पर कितने परसेंट की छूट रखी गई है, 30% टैक्स। घाटा होने पर भी देना होगा टैक्स, अगर 30% का घाटा होने पर भी देना होगा टैक्स। टैक्स की बात रखी है निर्मला सीतारमण जी ने। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो इसमें क्या रखा है इन्होंने, वर्चुअल करेंसी पर 1% TDS। क्या वर्चुअल करेंसी है दोस्तों, इस पर कितने परसेंट, 1% TDS। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम दर, जो सहकारी समितियां उनके लिए तो वैकल्पिक न्यूनतम दर रखी, इन्होंने ये बात बोली। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ, देखो कर्मचारियों के लिए क्या बात बोलूँ, कर्मचारियों के लिए पेंशन पर टैक्स पर छूट। जो पेंशन है दोस्तों कर्मचारियों की, उन पर टैक्स पर छूट होगी, ये बात इन्होंने बजट 2022 में कही है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में MAT पर छूट। 2025 से 26 तक वित्तीय घाटा 4.5% फीसदी नीचे लाने का लक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छाप लीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी में MAT पर छूट 2025-26 तक, क्या 2025 और 26 तक वित्तीय घाटा 4.5% फीसदी नीचे लाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है बजट 2022 के अंदर। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ, देखो जो दिव्यांग व्यक्ति है, क्या दिव्यांग व्यक्ति को टैक्स में राहत, जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए टैक्स में राहत मिलेगी। और टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का मौका, जो टैक्स फाइलिंग है उनके में जो गलती हो जाती है उनको सुधारने का मौका ये मिलने के लिए ये बात बोली है निर्मला जी सीतारमण, वित्त मंत्री हैं अपने वर्तमान में। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए, क्या सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बजट पर जोर, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बजट पर जोर और पूंजी को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 करोड़ किया गया। पहले सौर ऊर्जा के उत्पादन में जो पूंजी थी उसको वो 10,000 थी, इसको बढ़ाकर कितने कर दिया गया, 15,000 कर दिया गया, 15,000 कर दिया गया दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सौर ऊर्जा के उत्पादन में 10,000 से बढ़ाकर कितने कर दिया गया, 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ, देखो टैक्स सिस्टम, क्या टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया, टैक्स सिस्टम है जो दोस्त इस टाइम जो टैक्स लग रहा है उसके सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। 2 साल तक पुराने IT रिटर्न संभव, 2 साल तक के पुराने IT रिटर्न संभव की बात की है। नेक्स्ट में बात करूं, देखो इन्होंने क्या बात रखी है, इन्होंने टैक्स सिस्टम में, जो टैक्स सिस्टम है दोस्तों, टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया, ये तो बात कर ली अपने। आगे में बात करूं, देखो राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद, कितने, क्या बोले इन्होंने बात, राज्य को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद देगी, जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2022 में ये पेश कस रखी हैं। राज्यों के लिए जो 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्ज को माफ़ करने की जो ये रखी गई है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं,
जो जरूरी क्षमता विस्तार के लिए राज्यों को मदद, जो जरूरी क्षमता विस्तार के लिए जो राज्यों को ज़रूरतमंद है किसी भी चीज़ की, उसके लिए मदद। गिफ्ट सिटी में विदेशी संस्थाओं को मंजूरी, गिफ्ट सिटी में जो विदेशी संस्था हैं दोस्तों उनको मंजूरी दे सकती है, ये बात इन्होंने बोली। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो इन्होंने क्या बात बोली है, बहुत ही शानदार। डिजिटल करेंसी लाई जाएगी, क्या डिजिटल करेंसी लाई जाएगी दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये पूछ सकता है कि डिजिटल करेंसी कब किस बजट में रखी गई, इसकी पेशकश तो 2022 के बजट में जो निर्मला जी सीतारमण ने पेश किया था उसमें रखी गई थी। आरबीआई डिजिटल करेंसी लाएगी, क्या आरबीआई जो रिजर्व बैंक है ये भी डिजिटल करेंसी लाएगी। अगर आरबीआई की मैं बात करूं तो सन 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई और 1935 में इसका कार्यभार लागू हुआ था, 1 अप्रैल सन 1935। आगे मैं बात करूं नेक्स्ट, जो रक्षा उपकरणों में आयात कम करेगी, क्या रक्षा के जो उपकरण हैं उस पर आयात कम करेगी। रक्षा खरीद पर 65% मेक इन इंडिया, कितना 65% मेक इन इंडिया। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ, देखो इन्होंने क्या बोला है, छोटे उद्योगों के लिए नई संभावनाएं, क्या छोटे उद्योगों के लिए नई संभावनाएं बनेगी। लाइव ऑर्गेनिक डाटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे, क्या लाइव जो ऑर्गेनिक डाटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे, ये बात इन्होंने बोली है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो सौर ऊर्जा के लिए कितना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सौर ऊर्जा के लिए 19,500 करोड़ रुपए देंगे। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं, एमएसएमई जो है दोस्तों इसको मजबूत करने के लिए नई योजनाएं लेकर आने की बात कही है निर्मला जी सीतारमण ने। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ, देखो इन्होंने फिर से क्या कहा है, ECLGC स्कीम अगले साल तक बढ़ेगी, क्या ECLGC स्कीम अगले साल तक बढ़ेगी। ECLGC को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, कितने तक, कहाँ तक बढ़ाया जाएगा, मार्च 2023 तक ECLGC को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट, जो देखो किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी संभव, कृषि उत्पादों में बढ़ सकती है सब्सिडी। देखो इन्होंने क्या, जो किसान सम्मान निधि के तहत जो पर मंथ 2,000 रुपये आते हैं अकाउंट में, उसके लिए बोला है कि इसकी बढ़ोतरी संभव हो सकती है बजट के अनुसार इसमें, और कृषि उत्पाद हैं जो भी उसके लिए बढ़ सकती हैं सब्सिडी। नेक्स्ट में बात करूं आगे, ये देखो इसमें क्या कहा है, इसमें इसी साल क्या बोला है इन्होंने, इसी साल 5G सर्विस लॉन्च करेंगे। 5G अभी 4G हुआ था, इसके बाद अब 5G सर्विस लॉन्च करेंगे। निजी कंपनियां शुरू करेगी 5G सर्विस, क्या निजी कंपनियां हैं जो 5G सर्विस कर सकती हैं बजट 2022 के अंदर, इन्होंने बोला। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ेगा, क्या किसका दायरा बढ़ेगा, जो कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ेगा। हर घर नल योजना से 5.5 करोड़ परिवारों को फायदा, कितने परिवारों को फायदा के लिए बोला इन्होंने, 5.5 करोड़ परिवारों को फायदा के लिए बोला है निर्मला जी सीतारमण ने। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा, फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पैकेज, किसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पैकेज। अर्बन प्लानिंग के लिए उच्च स्तरीय कमेटी, अर्बन प्लानिंग के लिए उच्च स्तरीय कमेटी। आगे नेक्स्ट, IRDA बीमा बोर्ड जारी करेगा, IRDA क्या करेगा, बीमा बोर्ड जारी करेगा। IT सेक्टर मजबूत किया जाएगा। बैटरी अदला बदली नीति लाएंगे, बैटरी अदला बदली नीति लाएंगे। कौन सी नीति लाएंगे दोस्तों, बैटरी अदला बदली नीति लाएंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ, देखो चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी होंगे, क्या चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी होंगे। टायर 2 टायर 3, क्या टायर 2 टायर 3 शहरों का दायरा बढ़ाना जरूरी, टायर 2 टायर 3 शहरों का दायरा बढ़ाना जरूरी। आगे नेक्स्ट बात करूँ, देखो प्राकृतिक खेती को प्रमोट, क्या प्राकृतिक खेती को प्रमोट, किसानों को डिजिटल सर्विस और तिलहन के आयात की निर्भरता कम। 75, देखो आगे क्या बोला है इन्होंने, 75 जिलों में 75 ई बैंक, क्या 75 जिलों में 75 ई बैंक, इससे हो गया इलेक्ट्रॉनिक बैंक,
मिशन वात्सल्य, क्या मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 लॉन्च, क्या पोषण 2.0 लॉन्च। और महिलाओं के 3 नई योजनाएं जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2022 में 1 फरवरी को जो पेश किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 75 जिलों में 75 ई बैंक मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0 लॉन्च, महिलाओं के लिए 3 नई योजनाएं। नेक्स्ट में बात करूँ आगे। दोस्तों ये आज का ये कंप्लीट हुआ मेरा। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ना करना भूले दोस्तों, और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा दोस्तों। आगे मैं इससे बेहतर जो लेकर आने वाला हूँ वो बहुत ही शानदार लेकर आने वाला, स्टैटिक जीके से संबंधित। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।